फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। तो इसमें क्या है, आपको पता है, सभी को पता है इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क है जो पूरे संसार में फैला हुआ है, उसी बोलते हैं क्या, इंटरनेट। ठीक है, इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेन। कल बताया तुमने, वेन वर्ल्ड वाइड वेन, सॉरी वेन है वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, द इंटरनेट इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब इतना बड़ा है, उसके अंदर छोटे छोटे नेटवर्क इंक्लूड है। जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो हम भी उसी में जाएंगे, कोई और जगह यूज कर रहा है वो भी आएगा। पूरे संसार में कितने यूज हो रहे हैं, तो इसी बोलते हैं क्या, स्मॉल नेटवर्क, कलेक्शन ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स, कलेक्शन ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट कह सकते हैं, आप लार्ज नेटवर्क कह सकते हो उसको। ये छोटे छोटे कनेक्शन ही तो हैं, ये एक बड़ा बनाते हैं। ठीक है, दीज नेटवर्क्स में लिंक टेंस, 100,000, कितने लिंक्स हैं, 10,000, 100 लाख, कितने हैं, जिससे कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इनेबल टू देम टू शेयर इंफॉर्मेशन, कितने लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दे रखा है इसमें ईच अदर एंड टू शेयर वेरियस रिसोर्सेज सच एज पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स एंड डेटाबेसेस, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये सारी चीज इसके अंदर है। अब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है, ये डेवलप हुआ था 1969। ठीक है, 1969 क्या है, ठीक है, ईयर याद रखना। वैन कहाँ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं, क्या रक्षा मंत्रालय। ठीक है, किसने स्पॉन्सर किया था, मतलब कोई उसको बनाने वाला तो होगा, उसको बोलते हैं क्या, ARPANET। क्या बोलते हैं, ARPANET कहाँ है, क्या पाइथन, ARPANET कहाँ आ गया उसमें। ARPANET, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसकी डेफिनेशन वो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 11 हाँ तो बताया वहाँ, 10 में बताया मैंने, ARPANET बताया नहीं था। ठीक है, इन मिड 80s अनदर फेडरल एजेंसी, 80s में और एजेंसी आई क्या, नेशनल साइंस फाउंडेशन। इसमें ये सोवियत संघ ने निकाला, मैंने ये पढ़ाया था 10th में, सोवियत संघ में। ठीक है, ये इसकी एजेंसी थी, रशिया की, समझो आप, प्रेजेंट टाइम में क्या, रशिया, नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF। ठीक है, NSF नेट इसे कहते हैं, NSF नेट।
create a new high capacity network called NSF net, National Science Foundation, National Science NSF net, National Science Foundation नेटवर्क। ठीक है, तो पहले ये था फिर क्या है, समझ में आया चीज। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ग्रेटर एक्सेस, एडवांटेजेस इसके डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो। इंटरनेट की, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क, comma, which is composed of large number of smaller interconnected networks, इसकी डेफिनेशन है। इसके एडवांटेजेस देख लो। ठीक है, क्या है? ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिड्यूस रिसर्च टाइम। ठीक है, क्या है? ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मतलब जल्दी से इंफॉर्मेशन एक्सेस करना। ठीक है, कोई भी रिसर्च है उसको, कोई भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर इंटरनेट का यूज करेंगे, कोई फैसिलिटी मिल जाएगी तो जो रिसर्च है वो जल्दी हो जाएगी, टाइम को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक्स, कम्युनिकेशन, ग्लोबल रीच, इनेबल वन टू कनेक्ट टू अनदर ऑन द इंटरनेट। ग्लोबल में कहीं पर भी हो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। ठीक है, पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट से पेपर्स। ठीक है, पब्लिशिंग करने के लिए जैसे मान लो वेबसाइट्स आ गई आपकी, ये सब ये वही सब तो है। अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंपनीज टू एडवर्टाइज एंड कंडक्ट बिजनेस। बहुत सारी बिजनेस भी करने लगी, खुद ही बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, और कुछ बिजनेस कंडक्ट करना, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस क्या है? साइबर फ्रॉड नॉर्मल चीज होती है। डिसएडवांटेज पूछा जाए तो सबसे नॉर्मल चीज है साइबर फ्रॉड करना। ठीक है, में टेक प्लेस इन्वॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नंबर एंड डिटेल्स, unsuitable and understood material available that sometimes are used by people such as terrorists। ठीक है, एक्टिविटीज करना, टेररिस्ट एक्टिविटीज, जैसे मान लो वेबसाइट को हैक करके उसमें अनएक्सपेक्टेड मैसेज पास करना, आपको रिझाना करते नहीं। अभी ISI क्या क्या करती थी वो, ISIS वो नहीं था, नहीं पाकिस्तानी वो वाला, ये पहले बगदादी, ये ISIS उसी का तो है। वो यही लोगों को बगलाना इससे कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी ऐसी वीडियो दिखाएंगे, आपका दिल पिघल जाएगा, नहीं करना चाहिए सब। ठीक है, कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं इसके अंदर। गेट कैसे? डाउनलोडेड एंड स्प्रेड अक्रॉस मशीन्स कनेक्टेड टू नेटवर्क एंड हैव डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स। वायरस क्या करता है? आप डाउनलोड करेंगे उसको, कोई भी चीज़ डाउनलोड करेंगे उसके साथ आ जाएगा, एंटर कर जाएगा, फिर आपकी जो कंप्यूटर उसको डैमेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसका मच ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट चेक्ड एंड मे बी इनकरेक्ट और इनरिलेवेंट। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैसी है, हम चेक नहीं करते हैं और एंटर कर लेते हैं, तो हो सकता है वो
अनइफेक्टेड हो। तो ये चीजें गोइंग ऑनलाइन रन्स द रिस्क ऑफ हैकर्स और वायरसेस बीइंग एबल टू डैमेज योर कंप्यूटर। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। पढ़ोगे नॉर्मल है, कुछ नहीं है। इसका इसमें वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब www। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, हैंड आउट लिख लो इसको, वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब is a set of programs standards and protocols that allows the multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the internet, जो वर्ड वर्ड के एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या करते हैं, जब हम लोग मल्टीमीडिया हो गया अपना हाइपर टेक्स्ट एचटीएमएल के थ्रू कोई भी पेज क्रिएट करते हैं, ठीक, उसको ऑनलाइन करते हैं, उसको एक्सेस करना हो, ये ना डिस्प्लेड एंड लिंक टू द इंटरनेट, डिस्प्लेड एंड लिंक टू द इंटरनेट। हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट कैसे देखते हैं, यूआरएल सर्च करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब जरूर लिखते हैं, तो क्या इंटरलिंक्ड करेगा ब्राउजर और जो सर्वर है हमारा, इंटरलिंक करेगा, ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए, आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कराने के लिए जो हमारा जो कंटेंट है, एचटीएमएल जो पेजेस हैं सर्वर में स्टोर है, ठीक है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री क्या है, यह आया था 1989 में, ठीक है, 1989 में। इसके डेवलपर है टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, TIM बर्नर्स का BERNERS-LEE, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, लेकिन कहाँ वर्क करते थे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जाएगा डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट, ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत बड़ा पार्ट हमारा इंटरनेट किस पे है, वर्ल्ड वाइड वेब है। दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स, लोग बनाते वेबसाइट्स दैट हैव वन और मोर पेजेस, एक वेबसाइट में वन और मोर पेजेस होते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट यू प्रोबेबली यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट द इंटरनेट is not just a web pages that you use every day. It is also consist of forums where people can seek help and advice about the topics. Research databases used by the universities and large companies. मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब कब वर्क करेगा, जब इंटरनेट होगा। इंटरनेट नहीं होगा क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा वर्क। हम बहुत सारी चीज तभी एक्सेस कर सकते हैं जब इंटरनेट है और वर्ल्ड वाइड वेब है, दोनों। तभी किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई, मतलब जो भी और पेजेस हैं उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे तभी, ठीक है। और कुछ नहीं इसमें देख लो इसका, वाइल इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, वाइल इंटरनेट is a collection of computers or networking devices
connected together. Computers or networking devices connected together. Semicolon. www is a collection of documents. Collection of documents. Comma linked via special links called hyperlinks. Full stop. www forms a large part. www forms a large part of internet, but is not the internet. But is not the internet. ठीक है, अब इसमें तुम्हें आसानी समझ आएगा वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस टुगेदर साथ में। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स हो गया, लिंक हो गया और स्पेशल लिंक और क्या है, हाइपरलिंक्स बोलते हैं, लिंक्स करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म्स एज अ पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का एक पार्ट है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट नहीं है, सुनना है, इंटरनेट नहीं है, उसका पार्ट है, सुनना है, ये इसके दो डिफरेंस है। ठीक है।